हेलो एंड वेलकम ऑल। आज अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर आने वाले स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक फंक्शन के बारे में, जो ये कहता है कि किसी फार्मासिस्ट का नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर से किस प्रकार हटाया जा सकता है। ऐसी क्या कंडीशन है, ऐसी क्या सरकमस्टांसेस हैं जिसके आधार पर किसी रजिस्टर्ड फार्मेसी जो है फार्मासिस्ट जो है उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि किसी फार्मासिस्ट का नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर में किस प्रकार एंटर किया जाता है, फर्स्ट और सब्सिक्वेंट रजिस्टर क्या होते हैं। तो एक बार उन्हें जरूर देख लें। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग इसकी पहली कंडीशन से। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि इफ़ हिज नेम हैज़ बीन एंटर इनटू द रजिस्टर बाय एरर, यानी किसी पर्सन का नाम जो है गलती से रजिस्टर में एंटर हो चुका है, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है, या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट की वजह से उसका नाम रजिस्टर में एंटर हो गया है। यानी अगर कोई पर्सन अपनी जो अपने बारे में गलत सूचना देता है, अपनी जो सूचनाएं हैं उसका मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, या मांगी गई सूचना को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल इसको इन्वेस्टिगेट जब करता है और ये फाइनल पाया जाता है कि हाँ उस पर्सन की गलती की वजह से जो है रजिस्टर में उसका नाम एंटर हो गया, तो उसके आधार पर उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट किसी ऑफेंस को करता हुआ पाया गया है, किसी रूल का वायलेशन कर रहा था तो उसमें पाया गया हुआ है, गिल्टी हुआ है, और उसको स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने पेनलाइज किया है, पेनल्टी दी हुई है उसको, और साथ ही में उसको अनफिट करार दिया गया है फार्मेसी प्रोफेशन के लिए, लेकिन दोबारा से वो उसी चीज़ को करता हुआ पाया गया, दोबारा उसी गलती को करता हुआ पाया गया है, तो उसके आधार पर भी जो रजिस्टर फार्मासिस्ट है उसका नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट बात करता है फार्मासिस्ट के अंदर आने वाले जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर उसके अंडर में काम कर रहे हैं, अगर उन वर्कर्स की गलती की वजह से जो है कोई ऑफेंस हुआ है, तो उस केस में फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन दी है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती हैं कि हाँ ये जो है एम्प्लॉयज़ की वजह से हुआ था, या एम्प्लॉय और फार्मासिस्ट दोनों की जो है मिलीभगत की वजह से हुआ है ये ऑफेंस, तो उस केस में उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। तो देख लेते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर आने वाले जो कुछ स्पेशल कंडीशन है उनके बारे में। तो उसमें जो पहली कंडीशन ये कहती है कि कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस और होल्ड गिल्टी ऑफ इनफेमस कंडक्ट, यानी अगर कोई एम्प्लॉयज़ फार्मासिस्ट के अंदर काम कर रहा है और उसने कोई ऑफेंस किया है, उसकी वजह से जो है फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, या कोई ऐसा इलीगल काम किया हुआ है फार्मासिस्ट के अंदर रहते हुए भी, अंडर में काम करते हुए, और ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये जो है ऑफेंस किया हुआ है उसने, तो उस केस में भी फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इफ द ये रिपीटेशन ऑफ सिमिलर ऑफेंस और कंडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ, यानी अगर कोई एम्प्लॉयज या फिर फार्मासिस्ट जो है किसी कंडक्ट को करते हुए पाए गए थे, एक बार जो है उनको पेनलाइज कर चुके हैं, लेकिन उसी गलती को वो दोबारा से 12 महीने के अंदर ही अंदर या 1 साल के अंदर अंदर फिर से दोबारा से रिपीट कर देते हैं, तो उस केस के अंदर भी फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कोई भी फार्मासिस्ट हो या उसके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, अगर किसी ऑफेंस को, किसी इलीगल काम को जो है लगातार बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं और इसके लिए फार्मासिस्ट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, साथ ही में उसकी भी मिली भगत है इस काम में, तो उसके लिए भी फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। ओके। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसके बिजनेस में अगर कोई एम्प्लॉयज़ भी शामिल है और उसके साथ किसी इलीगल एक्टिविटी में साथ दे रहा है, और फार्मासिस्ट का भी इसमें रोल है, जिसके लिए उन्हें पेनलाइज किया हुआ है फार्मेसी काउंसिल ने, लेकिन पेनलाइज के पीरियड ओवर हो जाने के बाद दोबारा से वो फिर से उसी ऑफेंस में, फिर से उसी इलीगल काम में जो है लग जाते हैं, जिसके अंदर फार्मासिस्ट का भी पूरा का पूरा योगदान है, और साथ में जो इसका एम्प्लॉय है वो भी इसके अंदर शामिल है विद इन 12 मंथ। तो 12 महीनों के अंदर अंदर अगर दोबारा से इस तरीके के ऑफेंस में पकड़े जाते हैं दोनों एम्प्लॉयज़ और फार्मासिस्ट, तो उस केस में भी
फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जो आपका सेकेंड पॉइंट था, इसके अंदर केवल जो उसका एम्प्लॉयज़ है, जो फार्मासिस्ट के अंदर काम कर रहा है, अगर कोई एम्प्लॉय दोबारा से रिपीटेशन करता है किसी ऑफेंस का विद इन 12 मंथ में, तो उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। लेकिन इस केस में फार्मासिस्ट भी शामिल है उस एम्प्लॉयज़ के साथ में इलीगल एक्टिविटी में, तो उस केस में भी उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है, जो पांचवा पॉइंट है, कि लंबे समय से जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स की जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस फार्मासिस्ट के द्वारा नहीं की जा रही है। उसने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन काफ़ी टाइम से उसने कोई भी उसका यूज़ नहीं किया। फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर कहीं भी उसने, या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कहीं भी उसने उस रजिस्ट्रेशन का कोई भी यूज़ नहीं किया हुआ है, तो उस केस में भी उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि क्या क्या इसके अंदर कंडीशन है, वो इन कंडीशन के आधार पर रजिस्टर फार्मासिस्ट का नाम हटाया जा सकता है। फार्मेसी काउंसिल द्वारा ये कंफर्म हो चुका है कि फार्मासिस्ट के द्वारा ऑफेंस किया गया था, इलीगल एक्टिविटी की गई थी, तो अब उसका नाम जो है रिमूवल के लिए प्रोसीड कर दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सारे काम जो हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, उसके द्वारा किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है एक नोटिस निकालेगी उस फार्मासिस्ट के खिलाफ, और उसमें ये लिखा होगा कि आपके द्वारा ये ऑफेंस किया हुआ था, ये इलीगल काम आपके द्वारा किया गया है, क्यों ना आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके लिए आप अपना जो है पक्ष रख सकते हैं कि आपका अपना क्या पक्ष है। रजिस्टर फार्मासिस्ट को लगभग 3 महीने दिए जाते हैं नाम को हटाने से पहले। तो इसी बीच जो फार्मासिस्ट है अपना पक्ष रख सकता है, और पक्ष रखने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ उसका पक्ष सही है, उसने सही काम किया हुआ था, हो सकता है कि किसी गलत जानकारी की वजह से उसका नाम अगर हटाया जा रहा है, तो उसका नाम जो है वापस से रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल उसके जस्टिफिकेशन से, तो उसका नाम जो है हटा दिया जाएगा रजिस्टर से। और इस नाम को हटाने से पहले उसको 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इस ग्रेस पीरियड को देने का मतलब यही है कि इस दौरान वो किसी दूसरे जो काम है उनको देख ले, अपनी जो दिनचर्या है या अपना लाइवहुड को आगे बढ़ाने के लिए फार्मेसी को छोड़ करके किसी दूसरे बिजनेस को वो देख सकता है। लेकिन अब उसका जो प्रोफेशन है वो फार्मेसी का, अब उसके अंदर वो काम नहीं कर सकता। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्टेट फार्मेसी काउंसिल 3 महीने का ग्रेस पीरियड जो है फार्मासिस्ट को प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब तक आपने देखा कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसने फार्मासिस्ट के नाम को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, और ये नोटिस पीरियड जो है 90 दिन तक वैलिड होता है। इस 90 दिन के पीरियड में जो फार्मासिस्ट है वो दोबारा अपील कर सकता है, और उस अपील के आधार पर ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल उसका नाम दोबारा से या तो लिख सकती है या उसके नाम को हटा सकती है। लेकिन इसके अलावा जो फार्मासिस्ट है उसके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर उसको स्टेट फार्मेसी काउंसिल से नोटिस अगर मिलता है, तो वो नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अप्रोच कर सकता है, वहाँ पर अपील कर सकता है। लेकिन वो जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपील करता है अपने नाम को हटाने के खिलाफ, तो यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सारे राइट, सारे अधिकार जो हैं सीज हो जाते हैं। यानी अब जो भी निर्णय लिया जाएगा वो अब राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया जाएगा, चाहे अब उसका नाम लिखना हो या हटाना हो। तो ये सारे निर्णय स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यहाँ पर जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसका कोई भी रोल नहीं रह जाता। तो इस केस में जो भी निर्णय देगी स्टेट गवर्नमेंट, वो निर्णय, वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। ठीक है, अब जांच में ये पाया जाता है कि हाँ रजिस्टर का नाम गलती से या कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से नाम जो एंटर हुआ था, और उसका नाम जो है अब हटा देना चाहिए, तो गवर्नमेंट उसके लिए ऑर्डर करेगी स्टेट काउंसिल को, और उसके बाद उसका नाम हटा दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर इसमें फार्मासिस्ट की कोई गलती नहीं पाई जाती है, कोई भी एक्टिविटी उसकी नहीं पाई जाती है इलीगल एक्टिविटी, तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑर्डर कर सकती है कि उसका नाम दोबारा से रजिस्टर में लिखा जाएगा। तो उस केस में भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल उसका नाम लिख सकती है। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही ऑर्डर ये पास हो गया कि उसका नाम हटा देना है, तो उस केस में फार्मासिस्ट को अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर का जो सर्टिफिकेट है, उसे जो रजिस्ट्रार है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का उस सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये निर्णय आएगा कि उसका नाम अब हटाया जाना है, तो उस केस में फार्मासिस्ट को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का जो सर्टिफिकेट है
उसको रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल को सबमिट करना रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें, इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यदि फार्मासिस्ट के द्वारा किसी भी कारण से उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है खो जाता है, गुम हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, कुछ भी हो गया, मतलब किसी भी ऐसी रीज़न की वजह से जो उसका रजिस्ट्रेशन था सॉरी, वो लॉस्ट हो जाता है उससे, तो वो पर्सन अप्लाई कर सकता है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसके लिए रजिस्ट्रार के पास जो प्रिस्क्राइब फीस होगी वो जमा करनी होगी, और उस फीस के बदले ही रजिस्ट्रार उसको एक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ जो सर्टिफिकेट है उसको प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से उसको एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज आपने देख लिया कि वे कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जिसके आधार पर एक फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से हटाया जा सकता है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है स्टेट फार्मेसी काउंसिल की, उनके पास क्या पावर है, वो कैसे किसी फार्मासिस्ट का नाम दोबारा से लिख सकती है, रिस्टोर कर सकती है और उसको हटा सकती है, और किस तरीके से एक फार्मासिस्ट को उसका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे, जो अब फार्मेसी एक्ट था वो। अब मिलते हैं आपसे एक फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।